Hi everyone, welcome to this amazing channel 10 Titans by An Academy. This is Juhi, your English educator, and in this video we are going to cover subject verb agreement in just 15 minutes. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. एंड इफ अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फुल मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखना और एंड में मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अग्रीमेंट कराना, उनकी दोस्ती कराना. और सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में अग्री होना चाहिए, ये हम इस टॉपिक में सीखते हैं. लाइक योर बेस्ट फ्रेंड अग्रीज टू व्हाटएवर यू टेल देम. मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब के साथ अग्री होना चाहिए. इफ आई से आई एम जूही सिंह, ये सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री कर रहे हैं. आई कांट से आई इज जूही सिंह, आई आर जूही सिंह, आई एम जूही सिंह. ये एक परफेक्ट सेंटेंस है. तो चलिए हमारे रूल्स को शुरू करते हैं समझना. द फर्स्ट रूल इज वेरी बेसिक एंड सिंपल. अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आपका वर्ब भी उसमें सिंगुलर ही होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. ही लिव्स इन दिल्ली. ही सिंगुलर है तो हमने लिव्स लिखा है, वर्ब में एस और ई एस लगाया है एज पर द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और यहाँ पे दे लिव इन दिल्ली, दे प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया है, लिव लिखा है, एस और एस नहीं लगाया है एज पर द रूल ऑफ अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे. लेट्स मूव अहेड. सेकेंड रूल सेज जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को एंड का यूज करके ज्वाइन करते हैं तो एक केस में तो लगती है सिंगुलर वर्ब और एक केस में लगती है प्लूरल वर्ब, एंड दिस इज मोर कॉमन. जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हो, मतलब प्रिया एंड ईशा आर गोइंग टू स्कूल, प्रिया और ईशा स्कूल जा रहे हैं, तो ये दो लोग हैं, ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल बन गया. प्रिया एंड ईशा आर गोइंग टू स्कूल. लेकिन यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, अब यहाँ भी हमने एंड का यूज करके दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, लेकिन उसके बाद हमने इज लगाया है, आर नहीं लगाया है, क्योंकि ब्रेड और बटर मिलके एक ही डिश बनती है, एक ही चीज आप खा पाते हो, इसीलिए यहाँ पे हमने इज लगाया. तो यू हैव टू बी केयरफुल. जब भी आपको एंड लिखा हुआ मिले, उन दोनों का मतलब बनके एक ही बन रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर अलग अलग है, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो आप उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हो. थर्ड रूल से जब भी आप अपने सब्जेक्ट को और या नॉर के हेल्प से जोड़ते हो तो आपको लगाना होता है सिंगुलर वर्ब. वेरी सिंपल. मूविंग अहेड. फोर्थ रूल से जब भी आपको अपने सब्जेक्ट में कोई हाइट, वेट, अमाउंट, अमाउंट मतलब सम ऑफ मनी, कोई एज, डिस्टेंस, ड्यूरेशन देखने को मिले तो हमेशा और हमेशा आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर्स इज टू लॉन्ग टू वॉक. यहाँ पे किलोमीटर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, एंड में एस लिखा हुआ है 20 किलोमीटर्स. लेकिन जब भी आपको कोई भी डिस्टेंस, अमाउंट, एज ये सब देखने को मिले तो आपको बिना सोचे समझे लगाना है सिंगुलर वर्ब. लेट्स मूव अहेड गाइस. नेक्स्ट रूल सेज जब भी आपको प्लूरल नाउन से पहले वन ऑफ लिखा हुआ मिले तो आपको वो प्लूरल नाउन देख के कंफ्यूज नहीं होना है. कजन्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उससे पहले लिखा हुआ है वन ऑफ माई कजन्स इज नॉट कमिंग, मेरे कजन्स में से एक नहीं आ रहा है. सारे कजन्स की बात नहीं हो रही है, वन ऑफ माई कजन्स इज नॉट कमिंग, तो मेरे कजन्स में से सिर्फ एक ही बात हो रही है, इसलिए जब भी आपको वन ऑफ लिखा हुआ मिले तो आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब. मूविंग अहेड. सिक्स्थ रूल सेज आइदर और, नाइदर, नॉर आपको जब भी लिखा हुआ मिले तो आप अपना वर्ब लगाएंगे नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जो भी आपका सब्जेक्ट वहां पे नियर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल नाइदर दीपिका नॉर हर फ्रेंड्स वर एंजॉयिंग देयर. ना ही दीपिका और ना ही उसके दोस्त वहां एंजॉय कर रहे थे. अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है इसके नियर है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट विच इज हर फ्रेंड्स, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड लगाया है. अगर यहाँ पे लिखा होता नाइदर दीपिका नॉर रणवीर तो हम बोलते वॉज एंजॉइंग देयर, क्योंकि रणवीर इज सिंगुलर. मूविंग अहेड. सेवेंथ रूल सेज जब भी आपको इनडेफिनिट प्रोनाउंस दिखे, मतलब कि एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, इन सभी के साथ आपको लगाना है हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द मीटिंग. ऐसे आप लोग स्कूल में भी सुनते होंगे. इज एवरीवन प्रेजेंट टुडे, इज एवरीवन एब्सेंट टुडे, एवरीवन के साथ इज लगाया जाता है. इज एनीवन इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस एक्टिविटी, इज एनीवन गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी, तो इन सभी के साथ आप हमेशा लगाते हो सिंगुलर वर्ब. मूविंग अहेड. कलेक्टिव नाउन्स आपको जब भी दिखे तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि वहां पे आपको कौन सा वर्ब लगाना है. जैसे कि एक कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी.
अब ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। द ज्यूरी हैज टेकन द फाइनल डिसीजन। अब ज्यूरी ने मिलके जब डिसीजन लिया है तो आप उसे, कलेक्टिव नाउन है वो ज्यूरी, लेकिन आप उसे एक सिंगल चीज की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसलिए आपने यहाँ पे हैज लगाया है। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस, अपनी अपनी ओपिनियंस में बट गए, डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन क्या कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लगाया है प्लूरल वर्ब वर। तो आपको ध्यान से आंसर देना है जब भी आपको कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस दिखे। मूविंग अहेड, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब ही लगाना होता है और उनको लिखा भी प्लूरल में ही जाता है। फॉर एग्जांपल सिजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, इयररिंग्स। लेकिन अगर उसके आगे आपको अ पेयर ऑफ लिखा हुआ मिल जाए तो फिर आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ सिजर्स इज लाइंग देयर, इज लाइंग ऑन द टेबल। अ पेयर ऑफ सिजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। अगर उसके आगे अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। मूविंग अहेड गाइस, 10th रूल सेज जब भी आपको आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद बिसाइड्स, अलोंग विद, एज वेल एज, अनलाइक, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग विद एंड नॉट, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिले दो सब्जेक्ट्स के बीच में, फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट के बीच में, तो आपको वो वर्ब लगाना है, नॉट एक्चुअली सिंगुलर वर्ब, आपको वो वर्ब लगाना है जो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करे। जो भी वर्ब आपके फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करे आपको वो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू स्कूल, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है। यहाँ पे देखने में ऐसा लग सकता है कि मेरा भाई भी और उसके दोस्त भी, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब भी आपको इसमें से कुछ भी लिखा हुआ कोई भी कंजंक्शन मिल जाए तो वहां पे आपको वो वर्ब लगाना है जो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करे। यहाँ पे माई ब्रदर इज सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। इन सबका आपको ध्यान रखना होगा। मूविंग अहेड गाइस, जब भी आपको कोई प्रॉपर नाउन या कोई नेम दिखे तो उसके साथ आपको सोच समझ के वर्ब लगाना होगा। देखो जैसे कि किसी दुकान, कोई मान लेते हैं, कोई इमेजिन करो कि कोई शॉप है जिसके दुकान का नाम है पप्पू एंड सन्स। ठीक है, अब पप्पू एंड सन्स सुनने में कैसा लग रहा है कि पप्पू भी और उसके बेटे भी, लेकिन पप्पू एंड सन्स तो एक ही शॉप है ना, तो आप क्या बोलोगे? पप्पू एंड सन्स इज द बेस्ट शॉप है। कमेंट करके बताओ आपके गली में, आपके एरिया में कौन सी बेस्ट शॉप है। सेकेंड एग्जाम्पल, 3 Idiots इज माई फेवरेट मूवी। 3 Idiots मेरी फेवरेट मूवी है। अब नाउ यहाँ पे देखो 3 Idiots लिखा है, डजंट मीन मैं 3 Idiots की बात कर रही हूँ, मैं बात तो एक ही मूवी की कर रही हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस इज माई फेवरेट कार्टून शो। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में बहुत सारे 3 कॉकरोच है, ऑगी है, ओलिविया भी है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। कार्टून के नाम में भी, शो के नाम में भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस लिखा जाता है। लेकिन क्या हम बहुत सारे कार्टून शोज की बात कर रहे हैं? नो, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही कार्टून शो की, इसलिए हम बोलेंगे ऑगी एंड द कॉकरोचेस इज माय फेवरेट कार्टून शो। लेट मी नो आपका फेवरेट कार्टून शो कौन सा था बचपन में। आई होप अभी आप कार्टून नहीं देखते हो। और एग्जाम्पल्स जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, द कपूर्स। ठीक है, इन सभी के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मूविंग अहेड, जब भी आपको ऑल, एनी, मोर, मस्ट, सम ऐसे कोई प्रोनाउंस दिखे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है, प्लूरल भी लगता है, डिपेंड करता है आप उसे कहाँ लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द एडवाइस इज यूजफुल। अब एडवाइस यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइसेस कुछ नहीं होता, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसके साथ हमने इज लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगाया है। Whereas some of the ideas are useful, आइडियाज क्या है? काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने क्या लगाया? प्लूरल वर्ब। तो आपको ध्यान देना है कि दोनों जगह पे सम का यूज हुआ है, सम ऑफ का यूज हुआ है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नाउन वी हैव चेंज द वर्ब। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। मूविंग अहेड, 13th रूल सेज जब भी आपको मोर देन के बाद कोई सिंगुलर नाउन दिखे तो आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। अगेन ये बिल्कुल उसी के जैसा है, आइदर और नाइदर नॉट जैसा, कि जो भी आपके सब्जेक्ट के पास हो वैसा वर्ब आपको लगाना है। और अगर आपको मोर देन के बाद प्लूरल नाउन दिखे तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 1 गर्ल इज एब्सेंट। मोर देन 1 गर्ल इज एब्सेंट, अब यहाँ पे गर्ल लिखा है, सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। मोर देन 2 गर्ल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, प्लूरल है तो हमने आर लगाया है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी रूल। लेट्स मूव अहेड गाइस। 14th रूल सेज जब भी आपको अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दिखे तो दोनों का मीनिंग अलग होता है, दोनों के साथ अलग अलग वर्ब लगते हैं। देखो कैसे, जब आपको दिखे अ नंबर ऑफ लिखा हुआ मतलब कि अ नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। एग्जाम्पल है
अब यहाँ पे आ नंबर ऑफ के बाद हमने लगाया है काउंटेबल नाउन प्लूरल, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा है प्लूरल वर्ब वर देयर। आ नंबर ऑफ पीपल मतलब वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, और द नंबर ऑफ कोरोना केसेस इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ना आप एक स्पेसिफिक चीज के नंबर्स की बात कर रहे हो, कोरोना केसेस का नंबर कम हो रहा है, बहुत सारी चीजों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, आपको पता होना चाहिए, तो आप एक डेफिनेट चीज की बात कर रहे हो, डिफाइंड चीज की बात कर रहे हो, इसीलिए द नंबर ऑफ के साथ आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब और अ नंबर ऑफ के साथ आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। मूविंग अहेड गाइज, जब भी आपको हेयर देयर दैट ऐसा कुछ देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सब्जेक्ट है वो वर्ब को ही फॉलो कर रहा है, मतलब वर्ब के बाद है। तो हेयर आर माय फ्रेंड्स, हेयर इज माय फ्रेंड, दोनों सेंटेंसेस हेयर से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माय फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमने आर लिखा है, माय फ्रेंड सिंगुलर है तो हमने इज लिखा है। एज सिंपल एज दैट। लेट्स मूव अहेड। जब भी आपको ईच, एवरी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये सब कुछ देखने को मिले आपके सब्जेक्ट में, तो यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, हर बच्चा आज प्रेजेंट है, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे साउंड्स प्लूरल बट इट्स एक्चुअली सिंगुलर। लेट्स मूव अहेड गाइस। 17th रूल, जब भी आपको कोई विश की बात होती हुई किसी सेंटेंस में दिखे वहां आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। इवन आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, लेकिन विश के टाइम पे तो हम आई के साथ भी वर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक बर्ड होती। तो यहाँ पे जब आप कोई चीज विश कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वहां पे आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हो, इवन आई के साथ भी वर्ड लगाते हो। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है विच आई वॉन्ट टू टेस्ट कि आपको आया समझ में या नहीं आया। बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्पीड में हमने सारे रूल समझ लिए विद एग्जाम्पल्स एंड विद मीनिंग कि कहाँ पे कौन सा हम वर्ब लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। तो आपके लिए ये 3 क्वेश्चंस है जिसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। विवेक एज वेल एज हिज फैमिली डैश शिफ्टेड टू अमेरिका, इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओगे। सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश लाइक टू स्टडी, डोंट लाइक टू स्टडी, डजंट लाइक टू स्टडी, इजंट लाइक टू स्टडी या फिर हैवंट लाइक टू स्टडी, इसका आंसर भी आप कमेंट्स में बताओगे। ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड इन दिस शॉप, अब आप उस वाले एग्जाम्पल को माइंड में याद रखते हुए इसका आंसर अगर दोगे तो आप गलत हो सकते हो, दिमाग लगा के आंसर देना कि यहाँ पे ये एक ही चीज है या फिर अलग अलग है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि इसको कितना समझ में आया है। ऑल्सो अगर आपको ऐसे बेहतरीन नोट्स चाहिए, सभी ग्रामर टॉपिक्स की एक्सरसाइज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, PYQs चाहिए इंग्लिश के, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ये QR कोड को स्कैन करो और आप आ जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद जूही पे। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जिस तरीके से हमने बहुत ही शॉर्ट में पूरा टॉपिक समझ लिया, प्रॉपर डिटेल में, कुछ भी नहीं छूटा है, ओके। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए प्रैक्टिस के लिए और ये टेलीग्राम चैनल आपको शेयर कर दिया QR कोड, जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को टॉप नॉच बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे आंसर्स बताओ, मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छा स्कोर करो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो। ओके देन, मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।